नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। लव जिहाद करने वालों की नसबंदी कराएं। आलोक शर्मा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मांग। मोहन यादव जी की सरकार लव जिहाद को रोकने का काम कर रही है। मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ कोई लव जिहाद करता है तो उसकी गिरफ्तारी तो होगी ही, साथ ही उसके साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। नसबंदी होगी तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। करें शुरू। चलिए साहब बताइए। अरे आप बोलिए। ये मामला सामने आया है और आपने सजेशन भी दिया है कि इस तरह देखिए, लव जिहाद का षड्यंत्र रचकर भोपाल और मध्य प्रदेश में के कई हिस्सों में जो जानकारी आ रही है, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं किया करेगा। एक धर्म विशेष समुदाय के लोग अपना नाम बदलकर, रोली का टीका लगाकर, आटी पहनकर, अपना नाम रहीम से राम करके वे हमारी समाज की भोली भाली बहनों को प्रलोभन देकर उनके साथ उनको षड्यंत्र करके उनको अपने ग्रिप में लेते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनको बड़े बड़े माल में ले जाते हैं, उनको रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और इसके बाद उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं, उनके साथ अन्याय किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, प्रताड़ना की जाती है। जब इस प्रकार के मामले आ रहे हैं तो समाज के कई गार्जियन हमसे आके मिले हैं, समाज की कई बिटियां आके मिली हैं कि आलोक अंकल, आप भोपाल के सांसद हैं, आप आइए, आप हमारी मदद करिए। कई संगठनों ने हमसे इस प्रकार की बात की है। इस प्रकार के जो षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, मेरा पूरी तरीके से आरोप है और आने वाले समय में लोकसभा के अंदर इस पूरे मामले को मैं उठाने की तैयारी कर रहा हूं कि किस प्रकार से पूरे देश के अंदर इसकी जांच होना चाहिए कि सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कैसे कराया जाए, बिटियाओं का धर्म परिवर्तन कैसे किया जाए। इसके लिए देश के कई हिस्सों के अंदर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, संस्थान चल रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है लड़कों को, और लड़कों को प्रशिक्षण ही नहीं दिया जा रहा, उनके साथ उनके परिवार के लोग, मेरा आरोप है, वो भी सहयोग कर रहे हैं और वो अगर लड़का है तो उसकी बहन भी उसको सहयोग कर रही है। इस प्रकार के जो षड्यंत्र हैं उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई पिछले 3 दिन से लगातार आप मेरे निवास पे आइए, आप खुद बैठिए, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में खुद देखिए किस प्रकार से घटनाएं भोपाल में हो रही हैं। पिछले जो घटनाएं हुई हैं और जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने सख्त एक्शन लिया है, उनको पकड़ा है, उनका जुलूस निकाला गया है। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में लव जिहाद बिल्कुल नहीं चलेगा और जो इस प्रकार की हरकतें करेगा, कल पुलिस ने उनको पकड़कर उनका जुलूस भी निकाला है। मुझे लगता है ऐसे लोगों के हाथ भी तोड़ना चाहिए, पैर भी तोड़ना चाहिए और मैं मांग करता हूं इसके लिए समाज में जन जागरण का अभियान भी हम चलाएंगे। मैं कॉलेजों में भी जाऊंगा, मैं बिटियाओं के बीच में भी जाऊंगा, मैं बहनों से संवाद भी करेंगे। आए हम सभी लोग मिलकर तमाम राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर इस जिहादी मानसिकता की लड़ाई को लड़ें। और इसके लिए तो मैं समझता हूं अगर इस प्रकार के जो अपराधी हैं, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, इनके पास होटलें कैसे खुल रही हैं, बड़े बड़े पलंग लगे हुए हैं, इस प्रकार की जो जानकारी आ रही है, कहीं ना कहीं समाज शर्मसार हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए कानून तो है, सख्त कानून बनना चाहिए और इनको तत्काल गिरफ्तार करके इनकी नसबंदी करना चाहिए। ये जो रेस्टोरेंट था एक सामने आया है, रेस्टोरेंट अभी देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। किसी का भी रेस्टोरेंट हो होटल हो, अगर कोई गलत काम हुआ है तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है। ऐसे भवनों को नेस्त नाबूद करना चाहिए। सर, श्योपुर के अंदर एक मामला सामने आया है कि सामूहिक निकाह था मुख्यमंत्री कन्यादान के अंदर, वहाँ पर मुस्लिम जो शिक्षक थे उनको पुरोहित बनाकर शादी करवा दी। ये मैं चूंकि अभी मेरी जानकारी में नहीं है, आपने बताया, मैं इसकी जानकारी लेकर ही इसके बारे में कोई टिप्पणी करूंगा। क्या सही है, मैं जो भी बात करूंगा फैक्ट करूंगा। और कई देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आलोक शर्मा जी को मालूम होना चाहिए कि वो भोपाल के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और उनकी मांग जो वो कर रहे हैं नसबंदी करने की, उस मांग को मोहन यादव जी को तत्काल मानना चाहिए, क्योंकि जो सामाजिक एक विसंगति इस प्रदेश में और शहर में फैल रही है लगातार, पॉर्न वीडियोस के मामले भी सामने आ रहे हैं, लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। इन तमाम मामलों को लेकर जिस तरीके से गुस्सा है लोगों में, उस पर अगर वो मांग कर रहे हैं तो उस पर तत्काल, मतलब भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, इस बात को तो उन्हें तत्काल मानना चाहिए, सरकार उनकी है और उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
वो भी रामेश्वर शर्मा जी भी विधायक हैं। अफसोस की बात यह है कि वो भी विधायक हैं। मुझे लगता है आलोक शर्मा जी और रामेश्वर शर्मा जी दोनों भाजपा से विधायक और सांसद हैं, और उनकी बात पर जो भी बात वो कर रहे हैं, सरकार को उस पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। लव जिहाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। उसी को लेकर बीजेपी के नेता और मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं। जैसे कि रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि जितने भी लव जिहादी हैं इनकी प्रॉपर्टी की जांच होना चाहिए, इनके मकान और दुकान को तोड़ना चाहिए। विश्वास सारंग का भी अलग बयान आया है। वहीं अगर हम बात करें आलोक शर्मा, भोपाल सांसद आलोक शर्मा की, तो आलोक शर्मा ने भी आज एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि लव जिहाद जो लोग करते हैं उनकी अरेस्ट तो होना ही चाहिए, उनको गिरफ्तारी तो होना ही चाहिए, साथ में उनकी जो है नसबंदी कराना चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल आलोक शर्मा ने उठाया, मोहन यादव से इसकी मांग की है। और वहीं अगर बात करें आलोक शर्मा की, तो आलोक शर्मा ने यह भी कहा है कि इसमें जो लव जिहादी हैं उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होना चाहिए। और लगातार हम जो है इसको लेकर प्रदर्शन भी करते रहेंगे और इसको लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर हम बात करें आलोक शर्मा की, तो आलोक शर्मा ने ये भी बोला है कि इस तरह के जो लोग हैं इसको कॉलोनियों में जाके और घर घर जाके इस चीज़ को लेकर हम अवेयरनेस का भी एक प्रोग्राम चलाएंगे, जिससे कि हिंदू लड़कियां जो है उससे अवेयरनेस हो सके और बच सकें। ये आने वाला वक्त बताएगा कि अब ये किस तरह से ये अपना आयोजन करते हैं, इस तरह का कार्यक्रम करते हैं जिससे कि लड़कियों को बचाया जा सके। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज़ रूम 7 भोपाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।